नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएजी गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हम हमारे व्याख्यान में अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत द्वारा रथ के अत्यंत वेग के विषय में कहा जा रहा है कि रथ इतने वेग से दौड़ रहा है कि कोई वस्तु ना तो मेरे नेत्रों के पास क्षण भर रह पा रही है और ना ही दूर रह पाती है। सारांश यह है कि रथ के वेग के कारण किसी भी वस्तु का अत्यंत समीप होना या दूर होना नहीं कहा जा सकता। यत् आलोके सूक्ष्मं वज्रति सहसा तत् विपुलताम यद अर्थे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानम् इव तत् प्रकृत्या यत् वक्रं तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। यत यानी जो, आलोके अर्थात दिखाई दे रही है, सूक्ष्म यानी अत्यंत छोटी, वज्रति यानी प्राप्त हो जाती है, सहसा अर्थात अचानक, तत् यानी वह, विपुलताम अर्थात विशालता को, यत यानी जो, अर्धे यानी बीच में से, विच्छिन्नम अर्थात कटी फटी है, भवती यानी हो जाती है, कृत संधानम अर्थात जुड़ी हुई सी, तत् यानी वह, प्रकृत्या यानी स्वभाव से, यत यानी जो, वक्रम अर्थात टेढ़ी है, तत् यानी वह, अपि यानी भी, समरेखम अर्थात सीधी, नयनों यानी नैनों से या नेत्रों के लिए, न यानी नहीं, में यानी मुझसे, दूरे यानी दूर, किंचित यानी कुछ भी, क्षणम अपि क्षणम अर्थात क्षण भर के लिए भी, न यानी नहीं, पार्श्वे अर्थात पास है। प्रस्तुत श्लोक का हम अर्थ देखेंगे तो हम प्रस्तुत श्लोक में चतुर्थ पाद में जो रथजवात शब्द है वहाँ से इसकी व्याख्या को देखते हैं। रथजवात अर्थात रथ के वेग के कारण। तो यहाँ राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से देखने पर छोटी सी दिखाई पड़ती है वह अचानक समीप आने पर विशालता को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु बीच में कटी हुई सी प्रतीत होती है वह जोड़ दी गई सी लगती है, और जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है वह भी आंखों के लिए सीधी सी हो जाती है। क्षण भर के लिए भी कोई भी वस्तु ना तो मुझसे दूर है और ना ही मेरे पास रह पाती है। प्रस्तुत श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है क्योंकि रथ के वेग के कारण वस्तुगत परिवर्तनों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। प्रथम पाद में विरोधाभास अलंकार है क्योंकि सूक्ष्म वस्तु तुरंत ही विशाल हो जाती है। विशेष का परिहार इसलिए हो जाता है क्योंकि रथ की गति के कारण दूर दिखाई देने वाली वस्तु भी समीप आ जाती है। प्रस्तुत श्लोक में राजा सूत से कह रहे हैं कि यहाँ समीप में ही आश्रम है। वह इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जिससे मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पास में ही कोई आश्रम है, जैसे कि निवारा शुक गर्भ कोटर मृख मुख भ्रष्टा तरुणाम अधा प्रस्नग्ध क्वचित इंगुदी फलभिद सुच्यंत एवोपलाह विश्वासो उपगमात अभिन्न गत्या शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथा च वल्कल शिखा निष्यंद रेखा अंकिता। निवारा अर्थात तृणधान्य, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा। शुक कहते हैं तोते को, गर्भ कहते हैं जिसके अंदर है, कोटर यानी गुफा में या बिल, माफ़ कीजिएगा, कोटर अर्थात वृक्ष के अंदर जो कोटर होते हैं। क्वचित इंगुदी फल विधा सुच्यंत एव उपलह विश्वासो उपगमात अभिनगत्या शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथाच जो वल्कल शिखा निशंद रेखा अंकिता। निवार अर्थात तृणधान्य, शुक गर्भ कोटर मृग भ्रष्टा। शुक कहते तोते को, तो तोते जिनके भीतर रहते हैं ऐसे कोटर के मुख से, भ्रष्टा अर्थात गिरे हुए, तरुणाम अधा, तरुणाम कहते वृक्ष के, अधम यानी नीचे, प्रस्नग्धा अर्थात अत्यंत चिकने, क्वचित यानी कहीं कहीं पर, इंगुदी फलभिद, इंगुदी फलों को तोड़ने वाले, सुच्यंत एव यानी दिखाई पड़ रहे हैं, उपला अर्थात पत्थर, विश्वासो उपगमात, विश्वासो उपगमात अर्थात विश्वास प्राप्त होने के कारण, अभिन्न गतय अपनी गति को ना परिवर्तित करने वाले, शब्दम सहनते
आवाज़ को सहन करने वाले मृगा यानी हिरण है। तोयाधार पथाच, तोयाधार पथाच अर्थात सरोवर को जाने वाले मार्ग को वल्कल शिखा निस्यंद रेखांकिता। वल्कल कहते हैं जो वल्कल वस्त्र पहने जाते थे ऋषि मुनियों के द्वारा, उनकी शिखा यानी अग्रभाग से, निस्यंद यानी टपकने वाले, रेखांकिता यानी रेखाओं से चिन्हित है या जल की रेखाओं से वो अंकित हो रहे हैं। यहाँ पर राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए वन्य तृणधान्य हैं। कहीं कहीं इंगुदी फलों को तोड़ने वाले अत्यधिक चिकने पत्थर भी दिखलाई पड़ रहे हैं। विश्वास प्राप्त हो जाने से अविचलित गति वाले हिरण भी आवाज़ को सहन कर रहे हैं। सरोवर तक जाने वाले मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब लक्षणों से यह स्पष्ट है कि आश्रम समीप ही है। प्रस्तुत श्लोक में आए हुए इंगुदी नामक एक फल का जिक्र आया है। इंगुदी एक वृक्ष विशेष होता था जिसके फलों से तेल निकालकर मुनि लोग उसका प्रयोग करते थे। यह फल पत्थरों से तोड़े जाते थे, अतः वह पत्थर भी चिकने हो जाते थे। ऐसे चिकने पत्थरों का आधिक्य था, अतएव राजा को प्रतीत हुआ कि समीप ही कोई आश्रम है।